ये था हमारे बहुत ही खूबसूरत इंडियन क्लासिकल डांसेस का बहुत ही खूबसूरत फ्यूजन। ये तो डांसेस का फ्यूजन था, लेकिन एक फ्यूजन जो हम डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी में करते हैं वो है कपड़ों का। आपने गौर किया होगा, कभी हम लोग वेस्टर्न पहन लेते हैं, कभी हम इंडियन पहन लेते हैं, तो एक तरह का फ्यूजन ही हो जाता है। लेकिन बेसिक हमारा मकसद ये रहता है कि हम अच्छे दिखाई दें, हम प्रेजेंटेबल दिखाई दें, और इसी में हमारी बहुत मदद करता है फैशन। और फैशन एक बहुत ही अच्छा करियर भी हो सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ है मिस्टर रतनदीप लाल, जो फाउंडर एंड चेयरमैन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के। मिस्टर लाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं ज्योति राठी, जो फैशन ब्लॉगर हैं और फैशन कंसल्टेंट भी हैं। ज्योति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मिस्टर लाल, सबसे पहले तो ये बताएं कि फैशन वाकई क्या है। कई बार ये होता है कि हम लोग रैंप पे कुछ देख लेते हैं और जो बहुत अच्छा नहीं भी है, सिर्फ उसको कॉपी करने के लिए, या हमारे फिल्म स्टार्स ने ऐसा पहना है तो हम भी पहने, क्या वो फैशन है? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ जनरली आम लाइफ पे अगर हम देखते हैं तो फैशन की डेफिनेशंस हर एक की अलग अलग होती है। जो विलेजेस है उसके लिए फैशन की अलग डेफिनेशंस है, जो छोटे सिटीज हैं उनके लिए अलग है, दिल्ली बॉम्बे वगैरह के लिए उसकी डेफिनेशंस अलग है। डिपेंड्स करता है कि क्या लाइफ स्टाइल है। फैशन इज अ बेसिकली द लाइफ स्टाइल जिससे कि वो कंफर्ट जोन में जाता है, और चाहे बाहर के कंट्रीज हो, चाहे इंडिया में किसी भी सिटीज में, वंस द पर्सन इज फीलिंग गुड, दैट इज कॉल्ड फैशन, द लाइफ स्टाइल। राइट। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके भी इससे जुड़े कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हो कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, व्हाट्स इन वोग, और इसके अलावा करियर बनाना चाहते हो आप फैशन में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके लिए हमारा फोन नंबर आप नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है 23097532, और दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का कोड 011 पहले लगा लें। और ज्योति, व्हेन वी से यू आर अ फैशन ब्लॉगर, क्या मायने हैं इसके? Fashion blogger is actually somebody who expresses his or her vision of fashion, जो उनका स्टाइल है, जो उनकी नजर में जिस तरह से वो फैशन को देखते हैं, स्टाइल को देखते हैं। और जैसे कि अभी बताया गया कि अलग अलग लोगों की नजर में अलग अलग फैशन की मायने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक, अगर एक दशक पहले तक अगर हम बोले, फैशन बहुत इंसुलेटेड था। इट वाज लाइक एन इनसाइडर्स इंडस्ट्री। लाइक देयर वर सम फैशन डिजाइनर्स, देयर वर सम मॉडल्स, देयर वर सम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिनको लगता था कि हाँ ये फैशनेबल है। लेकिन इंटरनेट के बाद से एक तरह से डेमोक्रेसी एक तरह से जो फैशन में आई है, उसकी वजह से सबको ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना कि रियल रनवे से रियल वे, एकदम स्ट्रीट स्टाइल जो अब आ गया है, हर कोई अपनी तरह से फैशन को डिफाइन कर रहा है। जैसे रनवे पे एक ट्रेंड है तो उसको एक आम आदमी भी, एक आम लड़की भी जो कॉलेज जाती है, वो ओके ये कलर है या ये डिजाइन है, इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट कर सकती हूँ और ये मेरा मानना है कि ये फैशन है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से फैशन जो वर्ल्ड है वो बहुत डेमोक्रेटाइज हो गया है ब्लॉगिंग की वजह से। वाह। एंड मिस्टर लाल, जब फैशन दिमाग में आता है कि फैशन में करियर बनाना है, तो दो ही चीजें सबसे पहले दिमाग में आती हैं, एक तो मॉडलिंग और एक फैशन डिजाइनिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताएं। जहां तक करियर फैशन में है, वो तीन चीजों में मेन है, फैशन डिजाइनिंग, फिर दूसरी है मार्केटिंग, अपरेल मर्चेंडाइजिंग, तीसरी है आपकी गारमेंट प्रोडक्शन। इसके अलावा ऑब्वियसली एक्सेसरी डिजाइनिंग है, मॉडलिंग है। तो बेसिकली जो कैरियर्स हैं इसमें काफी जुड़ गए हैं, एक्सेसरीज डिजाइनिंग में भी है, नेटवेयर टेक्नोलॉजी में भी जुड़ गए हैं। तो बेसिकली इस टाइप के कैरियर्स हैं, और जनरली ज्यादातर स्टूडेंट्स जाना जो चाहते हैं वो या तो फैशन डिजाइनर्स बनना चाहते हैं, या तो मॉडल्स बनना चाहते हैं, या फिर मर्चेंडाइजर्स बनना चाहते हैं। तो दीज आर द थ्री थिंग्स। अगर कोई टेक्निकल जाना चाहता है, जैसे कोई गारमेंट फैक्ट्री अपनी स्टार्ट करना चाहता है, तो गारमेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज काफी अच्छे कहलाते हैं जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि आजकल और फैशन डिजाइनिंग के फुल टाइम कोर्सेज के अलावा भी ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं, कई कंट्रीज में ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। तो ऑब्वियसली दैट्स द स्कोप इज अनलिमिटेड एंड द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट। तो ज्योति, अगर कोई ब्लॉग लिखना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, ब्लॉगिंग करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इमेजिनेशन और आपका पैशन, और दूसरा है एक इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर पहले तो फैशन ब्लॉगिंग में भी आजकल कई तरह के डिवाइड्स हैं। जैसे अगर आप फैशन ब्लॉगिंग में सिर्फ आप अपना पर्सनल स्टाइल ब्लॉग कर रहे हैं, उसमें क्या है कि
जो आप पहनते हैं या जो आपने कहीं देखा है, जो सिर्फ कपड़ों और जूतों और एक्सेसरीज के बारे में आप लिखते हैं। दूसरा, फैशन ब्लॉगिंग में आप कर सकते हैं कि जो आपके ऑल अराउंड फैशन हो रहा है उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा आपने चीज नई देखी जो आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड आने वाला है, ये ट्रेंड चल रहा है, या दो ट्रेंड को हम कैसे मिला सकते हैं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी आजकल तो जैसे दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं फैशन ब्लॉगिंग के, ब्लॉग स्पॉट जो कि ब्लॉगर है, या फिर वर्डप्रेस। तो आपको सिर्फ एक बेसिक आपको एक लिखने का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले तो है कि यू शुड हैव अ वॉइस, पीपल शुड लिसन टू यू, व्हाई समबडी वुड लिसन टू यू इफ यू डोंट हैव अ वॉइस। तो अगर आपका एक दृष्टिकोण है, आपका एक वॉइस है, आपकी एक पैशन है अबाउट लाइफस्टाइल और फैशन और एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, उसके बाद आपको बस बेसिक ये सीखना है कि किस तरह से उसकी थोड़ा फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। और अगर आपको और प्रोफेशनली ब्लॉगिंग करना चाहिए तो मेरी सलाह है कि थोड़ा बेसिक HTML कोडिंग के बारे में सीखें, थोड़ा फोटोग्राफी के बारे में, अगर आप फोटोग्राफ्स डालते हैं या अगर आप अपने आउटफिट के फोटो डालते हैं या कहीं पे इवेंट के फोटो डालते हैं, तो कि किस तरह से आप थोड़ा एडिट करके, क्योंकि फैशन इज ऑलवेज विजुअल, इट्स नॉट समथिंग विच यू डोंट सी, यू ऑलवेज सी इट। सो इसको थोड़ा खूबसूरत बनाए, उसके लिए आप थोड़ा प्रोफेशनली अपने आप को मेंटेन करके रखें अपनी वेबसाइट या और हमें हमारी पहली कॉल आई है शालू की। शालू ने हमें रामपुर से कॉल किया है। जी शालू, अपना सवाल पूछें आप। कोर्स के लिए कितनी ग्रेजुएट की जरूरत है या इंटर करके कर सकते हैं? शालू, एक बार आप सवाल अपना दोहराएं और थोड़ा धीरे बोलें। मैं ये कह रही हूँ, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए हमें इंटर करने की जरूरत है या ग्रेजुएट करने की जरूरत है? मिस्टर लाल, क्या 12th के बाद भी कोर्सेज हैं या ग्रेजुएशन के बाद? 12वीं के बाद कोर्सेज है। इंटरमीडिएट करने के बाद आप स्ट्रेट अवे ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकती हैं या एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। काफी स्टूडेंट्स बाद में भी करते हैं, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 या इंटरमीडिएट है। और कितना ड्यूरेशन रहता है इन कोर्सेज का और क्या क्या सिखाया जाता है इस तरह? फैशन डिजाइनिंग में जनरली आपका ड्यूरेशंस जो डिप्लोमा लेवल्स के होते हैं वो 2 साल के होते हैं, और ग्रेजुएशन के लेवल के जो कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के कोर्सेज होते हैं। जो जनरली जो इसमें पैटर्न मेकिंग सिखाई जाती है, स्केचिंग सिखाई जाती है, गारमेंट प्रोडक्शन के बारे में सिखाया जाता है, और इसके अलावा कपड़े की टेक्सटाइल साइंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, पैटर्न्स के बारे में। और इसके अलावा आजकल जैसे इंटरनेट का ज्योति जी ने बताया, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग प्लस थोड़ा सा मार्केट अवेयरनेस में कि दुनिया में क्या हो रहा है उन सब के बारे में सिखाया जाता है। तो बेसिकली एक ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर कोई बच्चा चाहता है कि दे वांट टू डू द पोस्ट ग्रेजुएशन, देन द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और एक सवाल मेरा आप दोनों से ही होगा कि जब फैशन टर्म दिमाग में आता है तो लोग अमूमन आज भी हमारे हिंदुस्तान में उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मिस्टर लाल, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आज भी पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को समझाइए, ये फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, इनको बोलें कि कुछ और करें? नहीं, अब थोड़ा सा मैं टाइम चेंज हो गया है। 90 के दशक में या अर्ली 2000 में थोड़ा सा था। हमारे साथ कई बार प्रॉब्लम्स आई थी कि पहले पेरेंट्स कहते थे कि भाई आई जस्ट डोंट वांट टू टेलर्स या डिजाइनर्स हमें नहीं बनाना है, क्योंकि उस समय था। लेकिन आज के दशक में सब पेरेंट्स जानते हैं कि फैशन इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग कैरियर। आपका जितने भी डिजाइनर्स हैं आपके जैसे हर सिटीज में होते हैं, काफी बुटीक चल रहे हैं, प्लस अब गारमेंट की प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज में भी इंडियन टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री क्वाइट स्टीप है और अच्छा बिजनेस मिलता है, एनआरआईज के लिए भी अच्छा है। तो देन अब वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि पेरेंट्स आके कहें कि दैट उनकी काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती। और सुमेधा अब हमारे साथ लाइन पे है। सुमेधा, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, अपना सवाल पूछे आप। जी, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मुझे ये पूछना है कि हेलो जी, हेलो, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछिए आगे। और मुझे फॉरेन में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। इनको शायद बाहर जाके करना है। क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान पीछे रह गया ट्रेन करने में? 10वें के बाद जिनका कॉल है वो
पहले तो 10+2 करें, और उसके बाद भी बाहर के कंट्रीज में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, इंडिया में भी आजकल सब कंट्रीज के यू कैन से टाई अप्स के भी हैं। तो आप अगर पहले भारत में कर लें, इंडिया में कर लें फैशन डिजाइनिंग का ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इफ दे वांट टू एक्सपेंड योर नॉलेज तो बाहर भी आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, 10वें से थोड़ा सा आप स्केचिंग और थोड़ा सा फैब्रिक, थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेशन करें एज अ हॉबी, और उसमें कर करके फिर आप 12वां जैसे ही आपका पास होगा तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे ट्राई करें। दिल्ली में भी काफी इंस्टीट्यूट हैं और शहरों में भी इंस्टीट्यूट हैं, तो वहां से करके फिर अगर आप बाहर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे तो वो बेहतर होगा। जी, और ज्योति, आपकी इतनी रिच नॉलेज है, उससे हम जरूर फायदा उठाएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे व्हाट्स इन वो, क्या क्या पहने कि आप अच्छे प्रेजेंटेबल दिखाई दें। पर उससे पहले वही सेम सवाल आपसे, क्या ऐसा लोगों ने आके कहा कि भाई यू बीन अ जर्नलिस्ट योरसेल्फ, तो कुछ और लिखा होता, पॉलिटिकल ब्लॉग लिख लिए होते, बिजनेस में लिख लिया होता, फैशन क्यों? आई थिंक मेरे फादर एक्सपेक्ट करते थे मुझे कि मैं पॉलिटिकल राइटिंग या पॉलिटिकल ब्लॉगिंग का शायद करियर बनाऊंगी, लेकिन जैसा कि बताया मिस्टर लाल ने कि अभी अवेयरनेस में लोगों में जागरूकता है इस बारे में कि आप अगर खूबसूरत दिखते हैं या प्रेजेंटेबल दिखते हैं तो इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं। तो एक जो पैकेजिंग और प्रोडक्ट दोनों का जो कॉम्बिनेशन हर इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं वो फैशन में भी आ गया है। लेकिन हाँ, थोड़ा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग अभी भी सोचते हैं कि अरे फैशन डिजाइनिंग या तुम बहुत स्टाइल में अगर अपने आप को रखते हो तो ये एक तरह से आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। क्योंकि दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो $1 बिलियन इंडस्ट्री हर उस में है वो फैशन, कपड़े, मेकअप, एक्सेसरीज, और मुझे लगता है इन सब में हम विमेन जो हम कंज्यूमर्स हैं, एक्चुअली वी आर द इंजन ऑफ द इकोनॉमी, यू नो। तो इस तरह से अगर कोई सोचता है कि फैशन या स्टाइल एक सीरियस करियर नहीं हो सकता है या ऐसा करियर नहीं हो सकता है जो कि लोगों की लाइफ को बेटर नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो ज्योति, बड़ा अच्छा तर्क आपने उन महिलाओं को दे दिया जिनको ये सुनना पड़ता है कि भाई आप बहुत शॉपिंग करते हो, आप बहुत ज्यादा खरीदारी करते हो, उनके लिए ज्योति ने एक बहुत अच्छा तर्क सुझाया। तो मिस्टर लाल प्लीज बताएं, इससे पहले कि हम आपसे जाने कि व्हाट्स इन वोग, अहमदाबाद से हमारे एक अगले कॉलर लाइन पे हैं जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें प्लीज। हेलो जी जी, मैं आकाशदीप बोल रहा हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ जी। हेलो, हाँ जी आकाश, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं इस समय डिजाइनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस समय मैं 12th साइंस में हूँ। ओके। और मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए अपीयर कर रहा हूँ। मेरा NID का फेज 1 क्लियर हो चुका है। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर से कि आगे प्रोडक्ट डिजाइन में क्या स्कोप है और इंडिया में उसका कितना प्रेजेंस है, मतलब एज अ फ्यूचर अगर मैं अपना आपको प्रोडक्ट डिजाइनर देखता हूँ तो उसका क्या स्कोप है इंडिया में? हाँ जी, जहां तक आपका प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन है, यहाँ पे इंडिया में स्कोप काफी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में जो है वो काफी इसमें प्रगति कर चुका है, और इसमें जनरली स्कोप में जैसे कार डिजाइन्स हैं, प्लस और भी मोबाइल डिजाइन्स हैं, प्लस आपकी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इस समय अवेलेबल हैं, और ये काफी यू कैन से द प्रॉमिसिंग लाइन आ रही है एंड टाइम्स टू कम। जैसे इटली है, इटली प्रोडक्ट डिजाइन्स का काफी गढ़ कहा जाता है, तो उसी का रिफ्लेक्शंस इंडिया में भी आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे भी इस टाइप के कई प्रोडक्ट्स यहाँ पे खुद ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड कैरियर एस्पेक्ट। जी, और मिस्टर लाल, अब गर्मियां आ रही हैं तो कौन से ऐसे कलर्स हैं जो इन वोग रहने वाले हैं, जो लोग अब समर की शॉपिंग करने जा रहे हो, क्या ध्यान में रखें? अच्छा जी, अभी जैसे गर्मियां आ रही हैं तो इसमें जहां तक लेडीज का वो कलर्स है, इसमें आपके लेमन है, पिंक है, प्लस ग्रीन है, लाइट कलर्स के फैब्रिक्स, ये काफी अच्छा रहेगा। और एक नई चीज आ रही है डिजिटल प्रिंटिंग, तो व्हाइट पे अगर आपका डिजिटल प्रिंट्स होता है वो काफी अच्छा दिन के मौसम के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा लेसेस हैं, प्लस आपका चिकनकारी है लखनऊ की, उस टाइप के भी वो हैं। जहां तक इवनिंग वियर का है तो उसमें 1 शोल्डर आपके फॉरेस्ट ग्रीन कलर्स के गाउन्स हैं, प्लस आपके वाइन कलर है, ये काफी हिट होने वाला है मार्केट में। प्लस इसके अलावा आपका टर्कॉइज ब्लू है, इस टाइप के। और जहां तक मेंस का है, मेंस के बारे में अभी एक यूके की एक संस्था ने वो करा है कि मेंस का थोड़े सालों में
जो फैशन के प्रति वो है स्पेंडिंग है वो वुमेन्स से थोड़ा ज्यादा बढ़ रही है। ये तो और भी सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट इज तो उसमें आपका लेमन कलर सेम लाइट कलर्स रहेंगे, अर्दी कलर्स काफी अच्छे जाएंगे मेंस में, ब्राउन कलर्स है तो इस टाइप के कलर्स आपके मेंस के लिए भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इट इज गोइंग टू बी गुड सीजन। और ज्योति कैसे अपने आप को स्टाइल करें कि पैसा कम खर्चा जाए और आप स्टाइलिश ज्यादा लगे? मेरा ब्लॉग पढ़े स्टाइल डिलाइट्स जो मेरा ब्लॉग है उसमें मैं बात करती हूँ स्टाइल फॉर लेस, जिसमें हम एक कोई अच्छा लुक जो हमें किसी सेलिब्रिटी का लगता है उसको मैं रिक्रिएट करती हूँ, जो कि आप किस तरह से उसी लुक को, वो तो डिजाइनर या फिर लेबल ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम उसको किसी तरह से अपने लुक में इनकॉर्पोरेट कर सके। और दूसरा ये मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अधिकतर लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो या तो एक साइज छोटा पहनते हैं पतला दिखने के लिए या बहुत ढीला पहनते हैं। तो ऑलवेज आपको कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो आपको फिट होते हो, जो आपके ऊपर सूट करते हो, जो आपकी लाइफस्टाइल को सूट करते हो, जो आपके एटमॉस्फेयर को सूट करते हो। तो अगर आप उस तरह से अपने आप को ड्रेस करेंगे तो आप हमेशा अच्छे लगेंगे। और जब हम ड्रेसिंग की और सजने धजने की बात करते हैं तो रॉयल फैमिलीज हमारे दिमाग में जरूर आते हैं, क्योंकि वो हमेशा इतने अच्छे और शानदार दिखाई देते हैं कि हमारी भी कोशिश रहती है कि हम उन जैसे नजर आए। और हाल ही में ऐसा एक मौका आम जनता को मिला भी जब रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स ने खुद आगे आकर अपने इस्तेमाल होने वाली चीजें डिस्प्ले की। Royal Fables, the ambassadors of philanthropy, and Khushi, in association with the Metropolitan Hotel, organized an exhibition featuring the works of 14 designers of royal lineage who recreated their rich heritage of design in a contemporary idiom. The show enabled a rare view of luxury fashion, jewelry, art and lifestyle as created by the scions of the leading royal families of India and Nepal. Most of these artists and designers are literally decoding their lineage, history and heritage to give it a contemporary lease of life. In their own way, they take their patronage of the arts forward in a style that can fit into current day busy and fast-paced lifestyles. मैं खुद ही एक इनामल आर्टिस्ट हूँ, तो जो मीनाकारी पुराने ज़मानों में होती थी वो अब हम नए फॉर्म में उसको बना करके एक तो आर्ट वर्क भी कर रहे हैं और ज्वेलरी में भी उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फिर हमने देखा है कि कश्मीर में इतनी फाइन कारीगर्स हैं, तो उनको हम नए नए डिज़ाइन दे करके उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो कुछ नए तरह से अपना ही जो हुनर है उनके हाथ में वो अलग तरह से पेश करें जी। और बाकी ये है कि लोग सोचते हैं कि जो राजाज वगैरह थे उनका और कॉमन मैन का कोई खास ताल्लुक नहीं होता था, लेकिन एक तरह से वो सबसे बड़े पेट्रन थे आर्ट्स के। तो हमारे थोड़ा सा छोटा सा एक वो है कि हम लोग भी कुछ नए तरीके से क्राफ्ट्स पीपल के साथ जुड़ें। Have here is Newar artwork, which is religious. It has both the Hinduism and Buddhist mythology, and the kind of work we present is like the top of the line artwork, which I think is basically we sell it to more like museums and collectors. So he felt that in India there would be people who needs to see this kind of artwork because it's not rare. It's very rare to see them even in Nepal. So that's how he felt like the people out here should see and have a chance to look at the kind of artwork that is still alive in Nepal. Paintings are called pawas, and you can see there's a coral artwork and statues made through the lost wax process. So these are very unique to Newar artists in Kathmandu, from Kathmandu Valley. जो राजस्थान का क्राफ्ट है उसको इन्हांस करने के लिए डेवलप किया हुआ है। जितनी भी चीज़ें हमारी शॉप में हैं वो म्यूजियम के रेप्लिकाज है, जैसे ये थालपोश है
ये म्यूजियम में एग्जैक्टली यू विल फाइंड द सेम पीस एंड इट हैज बीन रेप्लिकेटेड। सिमिलरली जितने भी कुशन कवर्स आप देख रहे हैं वो या तो म्यूजियम के किसी मोटिव से इंस्पायर्ड है या एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड हैं। और जहाँ तक क्राफ्ट्स को इन्हांस करने की बात थी, जैसे गोटा पत्ती का काम जयपुर के में बहुत फेमस है, तो उससे इंस्पायर्ड पूरा चेस सेट डेवलप किया है एंड ये पूरा हैंड वर्क हुआ है। इससे वी आर ट्राइंग टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल ladies and artisans who are there in Jaipur, so that we can combine everything and move forward and take Jaipur and Rajasthan's art and craft forward. A lovely cause, and I think to be a part of Khushi is it just basically enhances what you do, because when you sell an expensive sari like that, you also make some happy children happier, because they are underprivileged, they are they don't have what we have, and for them to kind of earn a bit from us, I think it's a privilege for us to be a part of a show like this. And my designs are from Bombay, and our karigars are all in Bombay, and it's a passion. I love designing, and I have a partner who we work together with, and we've got a lot of crystal, a lot of blink, more like Bombay, Here you have a lot of variety. This is more like crystal and chantilly, so yes, enjoy designing. रॉयल फेबल्स इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें जैसे जो भी इंडिया की रॉयल्टी है वो जो घर पे या पैलेसेस में बैठ के क्रिएट करती है, और वो कोई मार्केट में नहीं बेचते, एंड दे आर डूइंग समथिंग रियली ब्यूटीफुल विद देयर ओन क्राफ्ट, जो उनकी जगह की आर्ट है, क्राफ्ट है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो खुशी के साथ एसोसिएट करा है, बट ये रॉयल फेबल्स हमारा कॉन्सेप्ट है, और हम लोग पार्ट प्रोसीड्स विल हेल्प a lot of school, इनका स्कूल है शिक्षांतर, it will help those kids, and it will also help show to Delhi what people in little towns in Jaipur, royalty, Baroda and Uttar Pradesh are doing in their palaces. So that's वही concept है. The exhibition will help raise funds for Khushi's various humanitarian endeavors. It is a national organization working for the upliftment of the poor and destitute communities in both rural and urban areas. तो इतनी खूबसूरत चीजें आपने देखी, और यही खूबसूरत चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं फैशन को भी। फैशन पे हम बातचीत कर रहे हैं, दो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। ज्योति, ये बताएं कि आप फिलहाल न्यूयॉर्क में सेटल्ड हैं, वहीं से आप अपना ब्लॉग लिखती हैं, पर आपकी पैदाइश हिंदुस्तान की है, पढ़ाई लिखाई यहाँ से की, अब वहां जाके वेस्ट वालों को वेस्ट के ही कपड़े बताना कि कैसे पहने जाएं, आपसे अमूमन ये सवाल बहुत लोग करते होंगे, तो कैसा लगता है? इट्स एक्चुअली फनी कि हम अभी इज बिकॉज ऑफ द लास्ट डेकेड्स इंटरनेट जो एडवांसमेंट है, इसकी वजह से कल्चरल अब हम लोग बहुत विलेजर्स हो गए हैं, ग्लोबल विलेज बन गया है, तो इतना डिवाइड अब नहीं रहा है कि कोई कहीं पे किसी की पैदाइश या कहीं पे परवरिश है और सडनली वो किसी और दुनिया के हिस्से में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास आपका विजन है, आपकी वॉइस है, तो लोग सुनते हैं, चाहे आप कहीं पर भी रहें। और कॉन्ट्ररी टू मोस्ट पीपल बिलीव, यूएस कल्चर इज एक्चुअली वेरी ओपन, सो दे आर वेरी ओपन टू लिसन टू आवर आइडियाज, लिसन टू एनीबडीज विजन एंड आइडियाज अबाउट एनीथिंग। और इंडियन फैशन एक्चुअली, मैं एक्चुअली केवल इंडियन फैशन पर फोकस नहीं करती हूँ, मैं एक आम जैसे जो कि मैं ड्रेस करती हूँ, या मैं आजकल हमारे यहाँ इंडिया में भी या वेस्टर्न कंट्रीज में भी जैसे कि लोग ड्रेस करते हैं, मैं उस तरह के फैशन पर बात करती हूँ। लेकिन इस तरह से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी मैं कुछ नया कर रही हूँ या यहाँ पर कुछ अजीब होगा मेरे लिए सोचना। तो
मुझे तो नहीं लगा। अगर किसी को ऐसा कोई सवाल है तो मेरे ब्लॉग पर वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिस्टर लाल, जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये जब हम पढ़ाई करते हैं फैशन की तो उसमें भी रिफ्लेक्ट करता होगा। कौन सी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अब हमें देखने को मिलती है कोर्सेज में? जनरली हम जितने भी डिजाइन्स हैं अब हम लोग जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स पे करते हैं, और इसके अलावा पिछले 1-2 साल से आपका इंटरनेट ने काफी रिवोल्यूशनराइज करा है। जो लाइब्रेरी सिस्टम है वो इंस्टीट्यूशन से जा चुका है। अब इंटरनेट पे वो सर्च करके वो प्रोजेक्ट बनाते हैं हमारे बच्चे। और एक जो इस साल से IFT एक नई चीज शुरू कर रहा है, फैशन कोर्सेज ऑनलाइन कर रहा है। www.IFT कोर्सेज www.IFTonlinecourses.com। इस पे सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन होंगे। ऑब्वियसली दैट्स द एक्सपर्ट्स रहेंगे, फैकल्टीज रहेंगी, तो जिससे कि जो भी बच्चा कहीं भी वो कर सकता है, वो कर सकता है, वहां पे स्टडी कर सकता है। दिल्ली में जैसे आप देखते हैं या बॉम्बे में लाइफ काफी यू कैन से हेक्टिक हो गई है। कई स्टूडेंट्स हमारे पार्ट टाइम वर्क भी स्टार्ट कर देते हैं। वर्कर्स जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो लोग साइट में करते हैं। तो आजकल एक नया ट्रेंड हम लोग ने स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मोबाइल लेक्चर्स का। तो मोबाइल लेक्चर्स पे भी जनरली स्काइप के थ्रू, अदरवाइज वैसे हम लोग भेज देते हैं। देन ऑब्वियसली दे कैन रिएक्ट जब भी उनको टाइम मिले तो दे कैन स्टडी। तो अब वो ये नहीं है कि 8 o'clock to 6 o'clock तक वो फैशन इंस्टीट्यूट ही में बैठ के वो करें। जी। तो इट इज अ कंफर्ट जोन आ गया है। ये टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन आया है। ऑब्वियसली हमारे पास काफी DVDs हैं, उसके जरिए वो कर सकते हैं। इंटरनेट पे ब्लॉग्स हैं, जैसे ज्योति जी हैं और भी कई लोग हैं, डिजाइनर्स हैं, तो उनके थ्रू भी एजुकेशन इज ऑल्सो बिकमिंग द कंफर्ट जोन फॉर द फैशन पीपल। तो यानी कि जब कोर्सेज किए जाते हैं तो न सिर्फ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स भी उनके साथ उनके ऊपर बहुत बहुत मेहनत करते हैं, और फाइनली उनको मौका मिलता है एक फैशन शो के जरिए अपनी क्रिएशंस को दिखाने का। तो स्टूडेंट्स जहां अपना हुनर दिखा रहे होते हैं, वहीं हम जैसे आम लोगों को वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। So we have fantastic potential in India, brilliant children putting forward fabulous designs. We have our designers being applauded all over the world, including France, for our designs, and I think that all of you are doing a very good job in making today worthwhile with such lovely guests and lovely people. Again, I would say that thank you, all of you, for making their lives so beautiful. Thank you for making today possible for them.
तो ज्योति, जैसा अभी हमने इस रिपोर्ट में भी सुना कि हिंदुस्तान का जो फैशन है अब वो ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं पीछे नहीं रह गया है। तो हाल ही में आपने न्यूयॉर्क फैशन वीक भी बहुत क्लोजली देखा है, क्या दिखाई दिया, कितना इन्फ्लुएंस था इंडियन फैशन का? इंडियन फैशन एक्चुअली काफी अपने कारीगरी के लिए, अपने काम के लिए, अपने फैब्रिक्स के लिए पूरे दुनिया में, जैसे कि आप जानते हैं कि अपना लोहा मनवा चुका है। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में मैंने जो देखा कि एक सबसे जो एंटिसिपेटेड शो था, वो 2 शो मुझे लगे। एक था प्रबल गुरुंग का, जिन्होंने एक्चुअली दिल्ली में अपनी पढ़ाई की और उसके बाद वो वे सिंगापुर, वो यूएस चले गए और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइन शुरू किया। और दूसरा मैंने देखा नईम खान के लिए, जिन्होंने कि मिशेल ओबामा जो फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस है उनको भी ड्रेस किया था। तो जो एक हैंड वर्क, जो एकदम लेबर इंटेंसिव जो वर्क है, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो इंडियन वर्क की, वो तो पूरे वर्ल्ड में है ही। और जिस तरह से एक फ्यूजन चल रहा है आजकल, इवन वेस्टर्न डिजाइनर्स जो कि इंडिया से इंस्पिरेशन लेके, चाहे वो शनेल का पेरिस मुंबई शो हो या फिर मार्केजा का लास्ट ईयर उन्होंने एक शो किया था जिसकी पूरी इंस्पिरेशन इंडिया थी। तो उन्होंने जो इंडिया के ब्यूटीफुल जो हमारे फैब्रिक्स हैं, ब्रोकेड है, कांचीपुरम स्टाइल या फिर जो हमारा जरी का काम है, कढ़ाई का काम है, उसको उन्होंने अपने वेस्टर्न गाउन्स और रेड कार्पेट वेयर इसको लेके उन्होंने डाला। तो वो तो काफी फेमस हो ही रहा है आज का। और मिस्टर लाल, आपका क्या नजरिया है? आज इंडियन फैशन कहीं पीछे नहीं रह गया है। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में जो हमारे डिजाइनर्स हैं या जो बच्चे हैं जो डिजाइनिंग में जा रहे हैं, कल इनके नाम भी इंटरनेशनली हम सुनेंगे? काफी सुना जाएंगे। ऑब्वियसली दैट्स द, अभी तक तो बॉलीवुड ही था, अब तो हॉलीवुड पे भी काफी इंडियन इन्फ्लुएंस आ चुका है। और जो हमारे डिजाइनर्स हैं, ऑब्वियसली द टेलीविजन इज ऑब्वियसली दैट्स द गुड, काफी टेली सीरियल्स के भी कॉस्ट्यूम्स बनते हैं। बॉलीवुड इज अ बिग इंडस्ट्री, जो कि गवर्नमेंट ने अब इंडस्ट्री का नाम दे दिया है पिछले 5 साल पहले। और इसके अलावा हॉलीवुड में भी आप देखते हैं कि जैसे ज्योति जी ने कहा कि दैट की काफी इंडियन इन्फ्लुएंस आ चुका है, जरदोजी का, दबका वर्क का, प्लस हैंड वर्क का, प्लस ऑब्वियसली दैट्स द, अगर कॉस्मेटिक्स पे जाएं तो उसमें आपका इंडियन टीका और द बिंदी इज क्वाइट फेमस, बहुत दिखाई देता तो आपका जो भी हॉलीवुड के जितने भी प्रोग्राम्स हैं रेड कारपेट्स पे काफी दिख जाता है। तो ऑब्वियसली शोज की दैट के आने वाले टाइम में जो इंडिया इज ऑल्सो क्वाइट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंशियल, और जो कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं फैशन पंडिट्स, ऑब्वियसली दैट्स द इंडिया इज इट शुड बी द लंदन, पेरिस, मिलान एंड इंडिया इज ऑब्वियसली मुंबई इज आल्सो। थैंक यू सो मच मिस्टर रत्नदीप लाल और ज्योति राठी, आप स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातचीत हमारे साथ की, फैशन पे इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी जैसा आपको बताया कि फैशन को अंधाधुंध फॉलो ना करें, करें वही जो आप पे अच्छा लगे, आसपास वालों की नजरों में आप खिल के नजर आए, ऐसा ही काम करें। और करियर जब बनाने चले तो बहुत सोच समझ लें और तब कोई सही निर्णय अपने लिए लें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमें फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।